अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ का लेक्चर 15 है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लॉन्ग विक या पिन बार जो कैंडल्स होती हैं उनका क्या मतलब होता है और कैसे प्राइस एक्शन को हम सामने रखते हुए उसकी मदद से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने चार्ट पे अक्सर इस तरह की कैंडल बनती हुई देखी होगी, ये तीन बेसिकली, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ आज, ठीक है, ये हैमर, डोजी स्टार, ऐसे वैसे, इवनिंग स्टार, फलाना स्टार, मून स्टार, ठीक है, ये बिल्कुल अलग होने वाली है। इसमें मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, प्राइस एक्शन को रखेंगे, इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, तो फिर आपका जो समझने का लेवल है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इसको अच्छी तरह से समझे। आपने अक्सर देखा होगा जब आपकी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है तो कहीं पे जाके आपको इस तरह का पैटर्न बनता नजर आएगा, जिसके अंदर आपका प्राइस जो है ओपन ऊपर की तरफ से, क्लोज नीचे की तरफ है, मतलब बिरिश कैंडल, ठीक है। या आपका जो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है कि प्राइस नीचे से ओपन, ऊपर से क्लोज, लेकिन मार्केट ने उस टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो या 1 वीक का हो, उसके अंदर मार्केट ने इतना जो है हाई मारा है, इतना मार्केट ने खेला है, इसमें जोर लगा है मार्केट को ऊपर नीचे रहने में। मैं समझाऊंगा, आपने पहले बस थोड़ा सा समझना है। और अक्सर आपने बॉटम पे, स्पोर्ट पे अगर ऐसा कैंडल बनता हुआ दिख रहे हैं लॉन्ग वीक वाला, जहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट की एक बहुत बड़ी पूछ बनी हुई है और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और वहां पे क्लोज हो गया, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। एक तो ये हो गया। एक कैंडल है कि जहां पे आप देखते हो कि मार्केट में उथल पुथल लगी रही है सारा दिन, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना। इस कैंडल के अंदर क्या हुआ कि मार्केट में बायर और सेलर, खरीदने वाले और बेचने वालों की जंग लगी रही, एंड में मार्केट क्या हुआ, जहां से ओपन हुई थी वहीं पे तकरीबन आके क्लोज हो गई। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये वीक कैंडल होती है, इसका पीछे बायर्स और सेलर से क्या रिलेशंस होता है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप जो दूसरी कैंडल्स हैं, मोटी हो, बड़ी हो, छोटी हो, पतली हो, ठीक है, उसको समझ जाओगे कि भाई क्या चल रहा है उसमें। अब पहली चीज मैं आपको बता दूं, वो रूल आपने सेम फॉलो रखना है। ये एक किस्म की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी हो जाएगी और आपके नॉलेज में इजाफा भी हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मस्ट फॉलो करना है। दूसरी चीज, मार्केट हमेशा ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ठीक है, इस तरह रहती है मार्केट, ऐसी बात है। ये आपका सपोर्ट होता है, ये आपकी रेजिस्टेंस होती है। ये पैटर्न्स जो हैं, ये हमने जो है इधर ही देखना है, बीच में हमने इसको नहीं देखना। बहुत सिंपल तरीके से क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुन ले। हमेशा ये जो पैटर्न्स है हमने सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास देखना है। बीच में ट्रेंड चलते हुए या साइड वेव्स में हमने इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना और इन पे ट्रेड नहीं लगानी। क्लियर हुआ। अब इन कैंडल का मतलब बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था, ये कैंडल हमें क्या बता रही है और हम अगर सीखना चाहें तो इससे क्या सीख सकते हैं, ये कैंडल हमें क्या बता रही है, अब सीखें। अब ये कैंडल जो है आपको दिखने में ये जो है शूटिंग स्टार दिख रहा है, कुछ इस तरह के ना, कि ऊपर से गिरता हुआ सितारा ऊपर लगा हुआ है, कहाँ पे, आपके टॉप पे, चार्ट के कहाँ पे, टॉप पे। तो ये कौन सा होगा, बीरिश होगा। ऐसी बात है, मैंने आपके जो शुरू में कैंडलस्टिक के बारे में बताया था, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके पहले वो देख लो, वहां पे मैंने इन कैंडल्स के नाम वगैरह बताए थे आपको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप ये समझो कि मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है, मार्केट ओपन हुई थी ऊपर, यहां से बायर, खरीदने वाले, उन्होंने मार्केट में पूरा जोर लगाया कि मार्केट ऊपर ले जाओ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आ गया और सेलिंग, सेलर्स ज्यादा हो गए या कोई बड़ा आदमी बड़ा ऑर्डर लगा दिया और मार्केट उस टाइम फ्रेम के मुताबिक नीचे आ गई, ठीक है। क्या हुआ, नीचे आ गई। क्यों आई नीचे, जिसका प्रेशर ज्यादा हुआ वो मार्केट को उस तरफ ले गया और लॉन्ग वीक कैंडल आपको दिख गई। इसका मतलब क्या था, ये मैंने आपको क्यों बोला कि ये आपको ऊपर रेजिस्टेंस पे नजर आए, मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर एक ट्रेंड की तरफ जा रही है,
ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर एक ट्रेंड की तरफ जा रही है और वहां पे आपको ये कैंडल बनता दिख रहा है बुलिश तरह का, ठीक है। एक्सपोर्ट पे आ गई मार्केट, एक्सपोर्ट पे आ गई, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे आ गए और यहाँ पे क्या हुआ, एक जो है आपको, यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे एक जो है कैंडल बना बुलिश, ठीक है, ग्रीन कलर का कैंडल बना। लेकिन क्या हुआ, सेलर्स जो थे उन्होंने मार्केट को वापस नीचे पुश कर दिया और आपको ऐसी लॉन्ग वीक जो है बीरिश कैंडल बनती नजर आ गई। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं, जो बुल्स हैं, उनकी ताकत कम हो रही है, प्राइस मोमेंटम चेंज हो रहा है और मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है, हो नहीं जाएगी, हो सकती है, कभी कुछ हो नहीं जाए, नहीं होता मार्केट में, हो सकती होता है। क्लियर हो गई पॉइंट, समझ आए। अब ऐसी चीज अगर हम डाउन ट्रेंड में लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे क्या है, आपको थोड़ा सा और मजा आए आपको मैं समझाता हूं। अब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में आती है, ठीक है, पुल बैक नीचे, पुल बैक नीचे आ गई। आने के बाद क्या होता है मार्केट में, कहां पे आके रुकेगी, एक सपोर्ट पे आके रुकेगी, ऐसी बात है, सपोर्ट पे आके रुक गई, ओके हो गया। अब क्या होगा, यहां पे एक आपकी कैंडल बनेगी। कौन सी कैंडल बनेगी, कोई भी बीरिश, मार्केट नीचे जा रही थी भाई तो बीरिश बनेगी ना। लेकिन क्या होता है, बायर्स यहां पे खरीदना शुरू करते हैं और खरीदने बाद क्या होता है, आपके पास इस तरह का एक हैमर बन जाता है, लॉन्ग वीक, बड़ी डंडी, पूछ, बड़ी पूछ आपकी बन जाती है। समझ गए बात को। तो क्या हुआ उसमें कि सेलर्स ने उस ट्रेंडिंग मार्केट में पूरी कोशिश की थी कि मार्केट को हम नीचे ले जाएं, लेकिन वहां स्पोर्ट एरिया है, डिमांड एरिया, वहां पे लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, खरीदते हैं, बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद क्या होता है, आपकी कैंडल ऐसे जाके ऊपर क्लोज होती है और वहां से चेंज नजर आता है कि हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए और मोमेंटम चेंज हो जाए। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये एग्जैक्ट ऐसी नहीं दिखती, बस ये कैसी दिखनी चाहिए कि जो भी बॉडी है आपकी ओपन क्लोज, वो आपकी वीक से एटलीस्ट 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए, दैट्स इट, वीक से 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए, तो वो आपकी हैमर कहलाएगी आसान लफ्जों में, लॉन्ग वीक, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब क्या होता है, कभी कभार आपको ऐसी कैंडल बनती नजर आएगी जिसको आप डोजी भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ था भाईजान कि मार्केट ओपन हुई थी, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट में बहुत वॉलीटिलिटी आपको नजर आएगी। अगर ये कैंडल आपको 1 डे में नजर आती है तो अगर आप जाके छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको वहां पे मार्केट ऐसे वॉलीटाइल नजर आएगी, जल्दी से ऊपर चलेगी, जल्दी से नीचे आ गई, बदमाशी चल रही होती है, रेसलिंग चल रही होती है बायर्स और सेलर्स में, और क्या होता है एंड में कोई फैसला नहीं होता और मार्केट जहां पे खुली होती है वहीं पे क्लोज हो जाती है। अब मैं आपको एक और मजे की चीज बताता हूं, आपने वो सीखनी है। ये क्या हुआ, आप देख रहे हो बीरिश कैंडल है, ठीक है। बीरिश कैंडल क्या हुआ था कि मार्केट जो थी ऊपर गई थी, हाई मारा था, ठीक है, ये देख रहे हो ना, हाई मारा था इसने, लेकिन वापस आ गई। तो ये बनता है एक ऐसा पैटर्न, कैसा, उल्टा वी पैटर्न, ऐसी बात है। जब हम हैमर की बात करें तो क्या हुआ था, मार्केट जो थी ऊपर हुई थी लेकिन उसने लो मारा था नीचे का, तो ये क्या बनता है, वी पैटर्न बन गया, नजर आ रहा है ना बनता हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम एक चल के ग्राफ पे चेक करते हैं सीधा कि कैसा दिखता है और मैं आपको एक नई चीज और बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ते हैं और वहां पे जाके देखते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो। तो हम क्या देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कोई चीज हमने नहीं देखनी, ठीक है। हाँ देखो, जैसे ही आप भाईजान सपोर्ट पे देखोगे आपको लॉन्ग वीक कैंडल्स नजर आएंगी। क्या हुआ यहाँ पे, आप बताओ, समझो मार्केट को, समझो कैंडल को, समझो कुछ बोल रही है, प्राइस कुछ बोल रहा है भाई। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये भाईजान आपका सपोर्ट लाइन है, समझिए, ठीक है। ये लाल कैंडल क्या हुई भाई, सेलर्स हुए, क्या किया उन्होंने, मार्केट को धक्का दिया, नीचे की तरफ गई मार्केट। अगली कैंडल देखो, अगली 4 घंटे की कैंडल देखो, लड़ाई चली, देख रहे हो, लेकिन क्या हुआ, सेलर ने कोशिश की, नीचे बंद कर दी। फिर क्या हुआ, सेलर ने कोशिश की लेकिन बंद कहां हुई,
सेलर को तो नीचे बंद होना चाहिए था, सेलर ऊपर बंद हुआ। देख रहे हो, लॉन्ग विक मतलब आप कहते हो ना रिजेक्शन होगी, रिजेक्शन होगी, काफी लफ्ज सुना होगा, रिजेक्शन हो गए। रिजेक्शन भाई इसके पीछे की कहानी समझो भाई। यहां पे बायर्स ने मार्केट को देख लिया, पकड़ लिया, तो सेलर्स वहां से कमजोर पड़ जाते हैं और फिर बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। अब इस कैंडल का क्या फायदा, ये तो इसके बीच में यहाँ पे भी लॉन्ग विक दिख रही है, यहाँ पे भी आपको कुछ लॉन्ग विक दिख रही है, लेकिन क्या फायदा। मैंने आपको क्या बोला कि भाईजान हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमने देखनी है, ठीक है। अब और बहुत सारी जैसे बुलिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है, कैंडल्स के नाम बहुत है, लेकिन लॉन्ग विक कैंडल एक अलग सिनारियो पेश करती है अगर आप इसको समझते हो तो। अब चल के कहीं और देखते हैं कि हमें कहीं और से मिलती है। यहाँ पे देखो आपका वही चीज जो है यहाँ पे मिल गई, ठीक है। मार्केट जा रही थी ऊपर, अब ये फुल ओपन हुई थी ग्रीन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट जो है फुल ओपन हुई, ठीक है। ऐसे मार्केट जो है वो फुल ओपन हुई, लेकिन क्लोज कहां हुई, नीचे। मतलब क्या हुआ, बायर्स जो थे उन्होंने पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन मार्केट वापस नीचे आ गई, आई। अब यहां पे फिर अगली मार्केट ऐसी हुई, लेकिन लॉन्ग वीक आप कैंडल देख रहे हो, मतलब क्या हुआ कि क्लोज जो है आपका नीचे की तरफ हुआ, वहां पे मोमेंटम नहीं मिल रहा उसको, समझ गए बात को। फिर अगली कैंडल आप देखो कहां जा रही है, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। अब हमने क्या ढूंढना, मैं आपको एक और बताता हूं। सेफ ट्रेडिंग के लिए आपने ट्रेड करनी है और वो भी सेफ करनी है, तो हमने क्या ढूंढना है, ज्यादा विक वाली कैंडल ढूंढनी। जैसे यहाँ पे ज्यादा विक वाली हैं, 1 2 3, तो ये क्या बन रहा है, एक कप टाइप जो है वो बन रहा है, कप टाइप। अब देख रहे हो एक कप टाइप वो बन रहा है, और इसमें जब आपको कप टाइप ऐसे विक मिले, मतलब 4 घंटे रिजेक्शन, फिर 4 घंटे रिजेक्शन, फिर 4 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर आगे मार्केट ऊपर पंप कर गई, तो ये भाई आप समझ लो कि यहाँ पे आपने इसका जो हाई होगा इस कैंडल का, जो जिसने रिजेक्शन दी थी उसके हाई के ऊपर से आपने बाय करना है, और जो यहाँ का आपका जो ये नीचे जहाँ पे था यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे आपका ज़बरदस्त प्रॉफिट बनने वाला है, ठीक है। कहीं और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे आपको वो भी मिल ही जाएगा, यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। और ये कैंडल्स आपको कई जगह, यहाँ पे देखें, नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे अभी बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रही है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है, देख रहे हो, ये फेक ब्रेकआउट देख रहे हो कैसे ट्रैप में लाया। यहाँ पे भी आपको फेक ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से डबल टॉप बन गया, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाना जाता है और क्या रीजंस होते हैं, उसकी वजह क्या है, वो सारी हम बात करेंगे। लेकिन आप विक्स देख रहे हो, ये एक एरिया है, जोन एरिया, और यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रही है, तो हमें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से एंट्री नहीं लेनी होती कि यहीं से एंट्री लेंगे फिर इतना बड़ा प्रॉफिट, नो, हम हमेशा वेट करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि जो आपका वो होता है, क्या नाम है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती, जोन एरिया होता है। इस जोन एरिया को मार्केट जब मोमेंटम के साथ तोड़ के नीचे जाती है, पिछले स्विंग हाई को तोड़ के नीचे जाती है, वहां से ट्रेड पकड़ो और स्टॉप लॉस यहां पे रखें, और जब मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाए आपकी, ट्रेल करते रहे स्टॉप लॉस को। सीखा। अब एक और मजे की चीज बताऊंगा आपको, जरा सब्र करें, 2-4 एग्जांपल्स आपको दिखा दूं। देख रहे हो लॉन्ग वीक कैंडल कितनी बड़ी रिजेक्शन आई, कम से कम 2% तो बॉडी बड़ी होगी ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हो लॉन्ग वीक कैंडल, यहाँ पे भी आप लॉन्ग वीक देख रहे हो, लॉन्ग वीक, ठीक है। सी बन गया, गई मार्केट, वो छोड़ो, अब यहाँ पे चलते हैं। ये देख लो फिर मार्केट ने क्या रिएक्शन किया, देख रहे हो यहाँ पे आपको कितनी लॉन्ग वीक्स दिख रही हैं। ये हमेशा लॉन्ग वीक आपको बॉटम एंड टॉप पे दिखती हैं, ठीक है। और फिर बाद में आप इंडिकेटर साथ में लगा के इस पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बात क्या है, आपको ये समझना है, पीछे की कहानी समझने के पीछे क्या चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कैंडल इतनी बड़ी क्यों खुली थी, इतनी कम क्यों खुली थी, आपको पता होना चाहिए। साथ में आप वॉल्यूम को अटैच करें, आपको पता चलेगा कि उस टाइम वॉल्यूम क्या था। समझ रहे बात को, बुल्स एंड बियर्स को समझे, बायर एंड सेलर को समझे। 3 तरह के लोग मार्केट में बैठे होते हैं, एक होता है बुल, एक होता है बायर, और एक होता है जो ब्रेकआउट ट्रेडर होता है या जो ट्रेंड फॉलोअर होता है, ठीक है।
तो जो बायर्स एंड बुल है वो तो भाई पहले खरीद के बैठे होते हैं इस कैंडल पे। बायर ने खरीदा के मार्केट ऊपर जाएगी, बुल्स ने जो बियर होता है वो उसने खरीदा के मार्केट नीचे जाएगी, जो साइड वे वाला होता है वो देखता है कि मार्केट किधर को जाएगी उस तरफ मैं खरीदूंगा। ठीक है, वो फुटप्रिंट को कवर करता है। आप और मेरे जैसे लोग स्मार्ट मनी छोटे पैसे लगा के जो खरीदते हैं, समझ गए बात को। तो 3 तरह के माइंडसेट आपको मार्केट में मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी आपने देखा लॉन्ग विक कैंडल्स और फिर मार्केट ने आप रिएक्शन चेक किया कि मार्केट का रिएक्शन कहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको देखे उल्टा यहाँ पे ये भी बना हुआ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट गई फिर उसी समय में अगले समय में बंद भी हुई वहीं पे आके। ठीक है, उसके अपने रेजिस्टेंस एरिया में। लॉन्ग विक देख रहे हैं कि आप, ये पीछे वाले स्विंग हाई से उनकी विक्स कहाँ पे आप देख रहे हो, रिजेक्शन मिल रही है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। और कैंडल की मोमेंटम को देखो ना कि भाई जब प्राइस ऊपर जा रही थी, आपकी जो ये ग्रीन कैंडल्स हैं इनके साइज देखो। ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब जो है बहुत पैटर्न्स हैं बने हुए इनके ऊपर अगर आप स्टडी करते हो। ठीक है, हर चीज़ नहीं बंदा कर पाता, जब मार्केट में आता है कैंडल बढ़ते हुए छोटी होनी शुरू हो जाती है, और जो है मतलब पुल बैक्स देखने पड़ते हैं, रिट्रेसमेंट देखनी पड़ती है, वॉल्यूम, आरएसआई, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक को समझो, प्राइस एक्शन को समझो, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, प्राइस एक्शन को समझो, सिंपल एज। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है, लगाई, एक टच, 2 टच, 3 टच, इनफ हो गया। ठीक है, ये 2 टच हो गया, यहाँ पे आपका ये बन गया आपका, यहाँ पे आपको ये भी पता था कि भाईजान यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना, वेट करना ट्रेंड लाइन टूटने का। ऐसी बात है, ट्रेंड लाइन टूटी, जिसने तोड़ा ये कैंडल थी या ये वाली थी, इसके टॉप के ऊपर जो भी पीछे वाला हाई था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे लगाएं। ठीक है, टाइट स्टॉप लॉस कब लगता है, जब आपका बिल्कुल थोड़ा पैसा और बहुत हाई लेवरेज लगी हो। ऐसी ट्रेड पे जो है टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाना भाईजान, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार एक वीक आ जाती है ऐसी जो आपका स्टॉप लॉस हिट करती है। आप थोड़ा सा उसमें इतना गंवाने की हिम्मत रखते हो, थोड़ा सा गंवाने की और रख लो ना, इतनी बड़ी ट्रेड क्यों मिस कर रहे हो, देख रहे हो। फिर नीचे जाते हैं, लॉन्ग वीक, लॉन्ग वीक मार्केट रिएक्शन चेक कर रहे हैं, यहां पे देखते हैं क्या बना, इतना बड़ा फॉल डाउन हुआ, कहां से हुआ, लॉन्ग वीक। लॉन्ग वीक इतना पंप कर रही थी मार्केट, लेकिन रिजेक्शन हुई, नीचे क्लोज हुआ, फिर अगली खुली, फिर लॉन्ग वीक्स आप देख रहे हो, लॉन्ग वीक्स रिजेक्शन स्टार्ट। यहां पे आप देखो, ये देखो लड़ाई की थी, इस ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर इसी 4 घंटे को आप 15 में जाके दो इसी डेट को, तो आपको डबल टॉप, डबल ट्रिपल टॉप बनता नजर आएगा। ये भी मैंने आपको बताना था, एक मजे की बात, चले वो भी मैं आपको बता दूं मैं क्या कह रहा हूं कि कहाँ गया ये, आपको जहां पे 3, जो मैंने आपको बोला था ना कैंडल सी कप कप बनता नजर आया आपको, सी, ठीक है, सी बनता नजर आया, तो वहां पे क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए और आप समझो, चीज़ों को नोट कर लो, मेरी बात समझना है लेकिन नोट कर लो, आपको बाद में फ़ायदा होगा। मुझसे नहीं, कहीं और से सीख लेना, लेकिन आपको पता तो चल गया कि मार्केट में क्या होता है, पता होना चाहिए बस। हाँ, ये देखो, ये 3 है, मैंने याद होगा कि आपको कहा था कि जब हैमर बनता है तो हैमर किस तरह बनता है, वी की तरह, ऐसी बात है ना। ये एक हैमर हो गया, फिर दूसरा हैमर हो गया, ठीक है, फिर तीसरा हैमर हो गया, क्या बन गया ये, लीजेंड्स बताओ, ट्रिपल बॉटम। पढ़ा है, बताया था मैंने ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या होता है, पढ़ा ही होगा ना भाई, जाके देखो, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, लेक्चर 1 2 3 4 5 लाइन से लाइन वाइज देखो, आपको समझ आएगा कि ट्रिपल बॉटम बन गया। जो कैंडल यहाँ पे बन रही है 4 घंटे में, वो 15 मिनट के टाइम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रिपल बॉटम कहीं ना कहीं एक टाइम फ्रेम पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। समझ रहे बात को, तो ये चीज़ें सिंपल होती हैं, बंदा समझे, ये कैंडल्स हमें कुछ बोलती हैं जो हमने समझना होता है। सप्लाई डिमांड जोन सीखना शुरू कर दो भाई, पहली चीज़, अगर मार्केट में पैसा कमाना है ना, तो सप्लाई डिमांड जोन पहले समझो कि वो कैसे बनती है, और कंफर्म कैसे कि ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है। सप्लाई डिमांड में कब चेंज होती है, डिमांड सप्लाई में कब चेंज होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ लो, ट्रेंड को समझ लो, ट्रेंड लाइन को समझ लो, प्राइस एक्शन को समझ लो, जो
बुल्स एंड बियर्स की जो जंग होती है उसको समझो कि भाई क्या है। बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। इंडिकेटर कुछ भी नहीं करता, वो आपको कंफर्मेशन देता है, लेकिन प्राइस एक्शन, ये कैंडल इतना ज़बरदस्त बताती हैं, खरीदी हुई, सेलर्स ने वो कर दिया, ट्रेंड चल रहा है, तो भाई हमें पता है कि यहाँ पे सेलर की नहीं चलने वाली। कब तक नहीं चलेगी? जब तक इस हाई का जो है बराबर फिर एक हाई ना तोड़ पाए, अगला अगला जो हाई बनेगा ना तोड़ पाए, और फिर जो ये वाला लो बना था इसका नीचे वो लोअर लो ना बन सके। बहुत सिंपल प्रोसेस है मार्केट, ठीक है। आप ये अप्लाई करो अपने चार्ट्स पे, मोबाइल पे अप्लाई करो। तो मैंने जो आज आपको बताया, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा कि जो इसको हम डोजी, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन जो भी कहते थे, उनका मतलब क्या, उनके पीछे क्या कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मार्केट समझ आ रही। मैं और भी आगे चल के, जब हम आगे जाएंगे तो मैं बहुत एक्सप्लोर करके आपको और भी बताऊंगा कि भाई क्या चल रहा है। बहुत डीप जाएंगे और डीप जाएंगे, एकदम जाना शुरू कर दूंगा तो आपके ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, एक अनाउंसमेंट थी मेरी तरफ से। मैं अपने एक VIP प्रीमियम क्रिप्टो चैनल बना रहा हूँ, ठीक है। अब वो डिफरेंट रहेगा दूसरे तकरीबन सारे ही जो भी दुनिया में बने हैं, जो जहाँ पे आप अक्सर कॉल लेते हो पैसे देकर भी, तो वहाँ पे लिखा होता है कॉल इज रिस्की, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी। मेरे ग्रुप में क्या होगा कि मैं आपको सारी ज़िंदगी के लिए नहीं बन रहा, थोड़े अरसे के लिए आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा करने के लिए। उसमें क्या होगा, मैं आपको एंट्री, एग्जिट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन जो भी है, स्टॉप लॉस सब बताऊंगा, और आपने वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना जब आप मेरे साथ जुड़े होगे, मेरे साथ ट्रेड करोगे। मेरी बताई हुई ट्रेड पे स्टॉप लॉस अगर तुम्हारा हिट हो जाता है तो मैं तुम्हें पैसे पे करूंगा, मतलब आई विल पे योर स्टॉप लॉस। जो मैंने आपको बताया मैंने गलती की, इट्स एज सिंपल, ओके। लेकिन अगर प्रॉफिट हिट होता है, जितना भी हो, 500 हो, 1000 हो, 1200 हो, 50 हो, 100 हो, 50% आपने मुझे देना है। शुरू में फीस नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं फीस जब आपकी ट्रेड हो जाएगी उसी में कटवा लूंगा जब आप ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, फिर मैंने क्या करना, अपना प्रीमियम चैनल बंद कर देना है। मतलब पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो, 5000 से 7000, 10,000 तक आपका पोर्टफोलियो हो USDT में, मजाक नहीं कर रहा मैं, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कैसे बनता है। होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, कोर्स, एक स्पेशल ऐसा स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो के ऊपर कोर्स होगा, बहुत बेहतरीन किस्म का, कि मतलब ऐसा मार्केट में आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं, ऐसी बातें होंगी। तो वो आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कैसे करना है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजम करें, और अपने दोस्तों तक लाजम पहुंचाएं। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको भी बताई है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इतना मज़ा कहीं पे नहीं आएगा। कोई स्टॉप लॉस आपको नहीं देने वाला, ठीक है, मैं दूंगा अगर हो गया हिट। और ये नहीं है कि रोजाना ट्रेड होगी, ऐसी ट्रेड पकड़ेंगे सीधा एक बार ट्रेड मारे 2000, 1500, $1000 से कम प्रॉफिट ना आए, ऐसी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक, देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।